हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, आज का हमारा संधि प्रकरण में विसर्ग संधि है। हमने अच संधि और हल संधि को पूरा कर लिया है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना अच संधि और हल संधि से, वो सभी करवा दिए गए हैं। आज हमारी विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि का आपको पता है कि विसर्गों के बाद यदि स्वर या व्यंजन आते हैं तो उनमें हुए बदलाव को ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में सबसे पहला सूत्र होता है विसर्जनीय स। विसर्जनीय स। अब ये क्या करता है? और एक सूत्र होता है सजु सौरु। अब ये क्या करता है? और एक होता है अतरोर प्लुताद प्लुते। अतरोर प्लुताद प्लुते। और एक होता है हसीचय। अब ये सूत्र क्या काम करते हैं, कैसे ये इस संधि में प्रयोग होते हैं, वो तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर भी कीजिएगा। आज का हमारा विसर्ग संधि का ही रहेगा, जिसमें विसर्ग संधि में पहला सूत्र होगा हमारा विसर्जनीय स। अब एक बार आपको ये ऊपर से बताया जा रहा है, इनका एक एक करके भी सभी अर्थ और उदाहरण करेंगे। विसर्ग संधि में सिर्फ ये चार ही सूत्र है जो जिन्हें ये समझ में आ गए ना, तो समझ लो सभी विसर्ग संधि समझ में आ गई। अब ये सूत्र क्या करता है? सबसे पहले तो इसमें एक कंडीशन होती है, यदि प्लस के इस तरफ विसर्ग हो और प्लस के उस तरफ कोई स्वर या व्यंजन हो। समझ रहे हो? यहाँ पर प्लस के इस तरफ विसर्ग हो, प्लस के उस तरफ कोई स्वर या व्यंजन हो, ये कंडीशन होगी। जैसे मान लेते हैं कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन शुरू होने वाले शब्द है, तो सबसे पहले ये सूत्र लगेगा विसर्जनीय स। विसर्जनीय स। विसर्जनीय स। ये सूत्र लगता है। अब ये क्या करता है? ये विसर्गों के स्थान पर स कर देता है। मान लेते हैं कि ये विसर्ग है तो ये सूत्र आएगा। ये सूत्र विसर्गों के स्थान पर क्या कर देगा? ये कर देगा विसर्गों के स्थान पर स। ठीक है, आगे वाली यही कंडीशन रहेगी। स्वर या व्यंजन, ठीक। अब आता है ये स सजु सो रू। स सजु सो रू। ये स को मान लेते ये स है तो स को और सजुस के स को और सजुस के स को, इनका पूरी तरह से तो बाद में समझाएंगे जब ये सूत्र करेंगे। ये तो एक बार वैसे बताया जा रहा है आपको ऊपर से, ठीक है। तो ये सूत्र स को, दंत स को और सजुस के स को रू कर देता है, रू। ठीक है, यानी कि सकार के स्थान पर ये सूत्र रू कर देता है। आगे यही कंडीशन रहेगी, कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, ये दो तो विसर्ग को स करता है, ये स को रू करता है। ठीक है, अब जो ये रू में ऊ है, इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। उपदेश जनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा रे। ठीक है, रे बच जाएगा। और अब अतोर और प्लुता दप्लुते और हसीचे, ये दोनों सूत्र क्या है? ये दोनों ही सूत्र उतव संधि है। उतव संधि का मतलब होता है कि रे को ये दोनों ही ऊ कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर रे है और प्लस के इस तरफ इसकी कंडीशन अलग है और इसकी कंडीशन अलग है, वो तो बाद में समझाएंगे।
तो आपको सवर व्यंजन ही लेके चलना है। ठीक है, तो ये सूत्र भी इसको ऊ कर देगा। ठीक है, और ये सूत्र भी ऊ कर देगा। ठीक है, ये दोनों उतव संधि है, उतव संधि करते हैं। उतव संधि का मतलब है कि ऊ कर देते हैं। ठीक है, ऊ कर देते हैं और बाद में इन दो ऊ को ओ हो जाता है। वो तो आप सबको पता है, जब हमने गुण संधि की थी तो हमने सीख लिया था। अब यहाँ पर ओ मतलब गुण संधि है, ये तो आपको पता ही है कैसे होगा। उससे पहले आपको ये सीखने हैं, एक तो ये सूत्र, एक ये और एक ये। अगर ये चार समझ में आ गए ना तो समझ लो आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई। ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा कि विसर्जनीय श ये क्या करता है, ये विसर्गों के स्थान पर स कर देता है और स भी दंत श करता है। और ये स या सजुस्वरू सकार के स्थान पर रू कर देता है और सजुस के सकार के स्थान पर भी रू कर देता है। अतोर और प्लुता प्लुते, ये जो र बचा हुआ है ऊ की तो उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर तस्लोप से लोप हो गया और र बच गया। और ये र को अतोर और प्लुता प्लुते, ये सूत्र क्या कर देता है, ऊ कर देता है। और हसीच, ये भी सूत्र क्या करता है, ऊ कर देता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम विसर्ग संधि का पहला सूत्र करेंगे। विसर्जनीय स, विसर्जनीय स ये करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमारा पहला सूत्र है विसर्ग संधि का, हमारा पहला सूत्र है विसर्जनीय स, विसर्जनीय स, विसर्जनीय स। ये क्या करता है, ये सतव विधि सूत्र है। सतव विधि का मतलब होता है कि ये सकार करने वाला सूत्र है। ठीक है, अगर सतव ना समझो तो सकार तो समझ ही सकते हो। विसर्जनीय स सतव विधि सूत्र है, यानी कि सकार करने वाला सूत्र है। इसका अर्थ है विसर्गश्च स्थाने सकारे कृते खरीपरे, विसर्गश्च स्थाने सकारे कृते खरीपरे। ये कहता है विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो खर परे होने पर। अब खर आपको पता है, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और स, यानी कि तालु स, मूर्धन्य स और दंत स। ठीक है, ये हमारे सभी खर में आते हैं। ये कहता है यदि प्लस के इस तरफ विसर्ग हो और प्लस के इस तरफ खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर विसर्ग के स्थान पर ये सूत्र स कर देता है। जैसे खर में आप सबको पता ही चल गया होगा, खर में खर प्रत्याहार में हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तालु स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स आते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये कहता है, जैसे ये कहता है विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो खर परे होने पर। अब यहाँ पर विसर्ग है, प्लस के इस तरफ विसर्ग है और प्लस के इस तरफ तय है, तय और रै, ऐसे ही बनता है हमारा, क्या बनता है, ये वाला तय। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि तय है और ये और इसका है कि खर परे होने पर, और खर में हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो यहाँ पर तय वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, ये कहता है विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है यदि खर परे हो। अब खर में यहाँ पर तय वर्ग का पहला वर्ण आ गया तो यहाँ पर खर है, तो इस विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया। ठीक है, सकार हो गया। और एक बात हमेशा याद रखनी है, विसर्ग के स्थान पर जो सकार होगा वो आधा ही होगा। अब ये आधा है बिना सवर के,
आधा वर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तय है तो ये सेम ऐसा कैसा रह जाएगा, ये तय, ठीक है, ये तरह रह जाएगा ऐसा कैसा, लेकिन इसमें बदलाव होगा सिर्फ, और इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पर हमने ये देखना है कि खर प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो तय है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है, यानी कि तय वर्ग का पहला वर्ण है। तो अब ये कैसा बन जाएगा, अब इसको बनाएंगे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ये सूत्र करता है, तो ये बन जाएगा विषम, ठीक है। अब विसर्ग के स्थान पर स हो गया, स हो गया है तो त्राता, विष्णु त्राता, ये हमारा ऐसे शब्द बन जाएगा, विष्णु स्त्राता, विष्णु स्त्राता। समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और जितना हो उसके इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। इस सबसे पहले तो हमें ये सूत्र पता होना चाहिए। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। और ये सतव विधि सूत्र है। सतव विधि का मतलब होता है कि विसर्गों के स्थान पर ये सह करने वाला सूत्र है। और सह कौन सा होगा? वैसे तो हमारे 3 प्रकार के सह होते हैं, एक तो तालु सह, मूर्धन्य सह और दंत्य सह। इनमें से कौन सा सह करेगा? तो इनमें से दंत्य सह करेगा। और विसर्गों के स्थान पर जो भी सह होगा वो हमेशा ही बिना स्वर के होता है, तो इसका मतलब वो अतः होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण लिखवाएंगे। अगर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो आप उदाहरण करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके अभी उदाहरण लिखवाने हैं। तो दोस्तों इसके ये उदाहरण है, ये आपको वैसे समझा दिया है पहले ही, ठीक है। तो इसका आप सबको पता चल गया। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से परे खर है, खर में तय वर्ग का पहला वर्ण यानी तय है, तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, दंत्य स, ठीक है। तो ये बन जाएगा विष्णु स्त्राता, विष्णु स्त्राता, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो छात्र है तिष्ठति, विष्णु स्त्राता का मतलब होता है भगवान विष्णु रक्षक है। विष्णु मैंने भगवान विष्णु, त्राता मैंने होता है रक्षा करने वाला, तो भगवान विष्णु रक्षक है। छात्र है तिष्ठति, छात्र है तिष्ठति, छात्र मैंने विद्यार्थी या छात्र, तिष्ठति मैंने बैठता है या खड़ा है, तिष्ठति मैंने खड़ा है, तो छात्र खड़ा है, छात्र खड़ा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद तय वर्ग का पहला वर्ण यानी खर में आता है तो तय है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा छात्र है तिष्ठति, छात्र है तिष्ठति। अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स हो गया, ये वाला स आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गौश्चरति, गौश्चरति बनाओ, आप भी कोशिश किया करो साथ साथ में। गौश्चरति, अब देखो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से परे खर प्रत्याहार का वर्ण है यानी कि च वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। और इस तरफ क्या है? च है। अब ये कंडीशन किस सूत्र की आ गई? अब यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कंडीशन किस सूत्र की आ गई दिखाई दे रहा है? हमने एक सूत्र किया था सतोः सचोना स्तु,
स्तोह स्टोना स्टू, ये सूत्र किया था हमने व्यंजन संधि में। तो ये कहता है कि सकार और तयवर्ग के योग में सकार यानी कि तालुस है और चयवर्ग हो तो सकार दंत्य सकार और तयवर्ग के स्थान पर तालुस है और तयवर्ग के स्थान पर चयवर्ग हो जाता है। ये सूत्र हमने पहले ही कर लिया है व्यंजन संधि में। अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई है, वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर स है और यहाँ पर च है, ठीक है, यहाँ पर च है और यहाँ पर स है, दंत्य स है, यहाँ पर च है, तो क्या होगा, ये सूत्र लगेगा। अब ये सूत्र कहता है कि स के स्थान पर क्या हो जाता है, ये वाला यानी कि तालुस है हो जाता है और यहाँ पर ये चयवर्ग ऐसा ही रहता है, ठीक है। आप सबको एक बात भी याद रखनी है, ये दिमाग में अभी से फीड कर लो कि यदि हम विसर्ग संधि कर रहे हैं और विसर्ग संधि में अच संधि की कोई कंडीशन आती है तो विसर्ग संधि में अच संधि भी हो जाती है, ठीक है। विसर्ग संधि कर रहे हैं और व्यंजन संधि की कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे अभी ये आ गई, ये व्यंजन संधि की कंडीशन आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर अब व्यंजन संधि का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है। तो व्यंजन संधि का जो सूत्र था स्तोह स्टोना स्टू, स्तोह स्टोना स्टू, तो ये यहाँ पर सकार कर देता है, ठीक है, इस स के स्थान पर तालुस कर देता है। ये बात भी आपको पूरी तरह से दिमाग में रखनी है। यदि हम विसर्ग संधि कर रहे हैं और वहां पर कोई व्यंजन संधि का ही कंडीशन बन जाती है, जैसे ये बन गई, तो वहां पर फिर व्यंजन संधि भी हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले तो ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र लगेगा सबसे पहले तो ये सूत्र लगता है और ये सूत्र लग करके क्या कर देता है, गाउस चरती, ठीक है, ये कर देता है। अब इसके बाद ये कंडीशन आ गई स्तोह स्टोना स्टू सचुता संधि की कंडीशन आ गई जो व्यंजन संधि में था, तो अब वो सूत्र लग करके इसको गौस चरती तालुस है बना देता है, ठीक है। ये आदर्श है, ऐसे लिखा जाता है गौस चरती, तो ये हमारा यहां पर सिद्ध हो जाता है। अब ये तो बिल्कुल ही आसान थे, ठीक है, पता है कि विसर्ग है और विसर्ग से परे खर प्रत्याहार का वर्ण है तय, तो ये तो सीधा ही है कि स हो गया, यहाँ पर ये भी सीधा था। अब जो ये कंडीशन आई है ना, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, अब इसी कंडीशन के उदाहरण करवाए जाएंगे आपको कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये हमारे वो उदाहरण है जो अभी आपको बताया है कि विसर्ग संधि में यदि व्यंजन संधि की सभी कंडीशन हो जाती है तो वहां पर विसर्ग व्यंजन संधि का भी कार्य हो जाता है। अब जैसे पीछे एक सूत्र ही था जो स्तोह स्टोना स्टू, वहां पर उसकी कंडीशन हो गई थी, तो वहां पर अब ये जैसे नी प्लस छत्रम, नी प्लस छत्रम है, ठीक है। तो विसर्जनीय शेष है, पहले तो ये विसर्ग के स्थान पर खर परे है क्योंकि ये चावरा का दूसरा वर्ण है, खर में आता है, तो ये क्या कर देगा, पहले तो ये श कर देगा, ये वाला सूत्र, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर दंत्य श है और यहां पर चावरक है, शकार का और चावरक का योग हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा सूत्र लगेगा स्तोह स्टोना स्टू, ठीक है। तो ये इसको क्या बना देगा, तालुसा बना देगा, निश छत्रम, निश छत्रम, यहां पर ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब यहां पर देखो धनु
प्लस टंकार है। अब सबसे पहले तो ये सूत्र लगेगा, विसर्गों के स्थान पर क्या कर देगा, सकार कर देगा। ठीक है, जैसे धनु श प्लस टंकार है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब यहां पर देखो, यहां पर दंत स आ गया और यहां पर टैबरग आ गया। अब यहां पर कौन सा लगेगा, अब यहां पर स्तोष चूना नहीं लगेगा। अब यहां पर जो उसके बाद करवाया था सटूना सटू, सटू तो विधायक सूत्र था, सटूना स्टू। अब ये वाला सूत्र लगेगा। ये कहता है कि दंत सकार और टैबरग के योग में यदि तालुष है और टैबरग है तो दंत सकार और टैबरग के स्थान पर तालुष है और टैबरग हो जाता है। ये पहले बताया जा चुका है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर ये सूत्र लगने के बाद यहाँ पर क्या है तो इसको बना देंगे धनु श टंकार, धनु श टंकार, ये बन जाएगा। अब इसी तरह ये है, सबसे पहले तो ऐसे हो जाएगा निश्चय। ठीक है, अब स्टो लगेगा तो इसको बना देगा ये निश्चय है। ठीक है, निश्चय बना देगा। इसी तरह ये है टैबरग आ गया, लगेगा स्टू। तो सबसे पहले तो ये सूत्र इसको ये बना देगा रामस टिकते। ठीक है, अब कंडीशन आ गई सटू सूत्र की, तो यो इसको तालुषा बना देगा, नहीं मूर्धन्य से बना देगा रामस टिकते, रामस टिकते। ठीक है, अब नमः प्लस्ते, नमः प्लस्ते। अब ये सूत्र लगेगा विसर्जनीय से, नमः प्लस्ते। अब यहाँ पर ना तो अभी सटू की ही कंडीशन है, ना स्टू की ही कंडीशन है। अब यहाँ पर तो ये सीधा ही बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो टैबरग है। ठीक है, तो ये बन जाएगा नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बन जाएगा। अब मन है प्लस ताप है, मना प्लस ताप। अब ये भी सीधा ही बन जाएगा मनस ताप है, मनस ताप है। ठीक है, एक और था कह प्लस चित, कह प्लस चित। ठीक है, कह प्लस, तो अब यहां पर सबसे पहले तो ये सूत्र क्या कर देगा, ये सूत्र सबसे पहले क्या कर देगा कस और प्लस चित, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा लगेगा, स्टू लगेगा। ठीक है, यहां पर चाप रखा और यहां पर दंत से है तो इसको बना देगा कश्चित बना देगा। ठीक है, यहां पर कश्चित बना देगा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात और बता देता हूं, एग्जाम में कैसे पूछेगा कैसे नहीं पूछता है, हर बार बताया जाता है, इस बार भी बता देता हूं। या तो ये विसर्जनीय से सूत्र दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये सूत्र करता क्या है, तो यह शतविधि सूत्र है, या को इनमें से कोई एक उदाहरण दे देगा। ठीक है, पूछ लेगा कि किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सूत्र का उदाहरण है, ये इसका है, संधि दे देगा या संधि विच्छेद दे देगा। सिर्फ इसमें दो ही बात याद रखने योग्य है, एक तो विसर्गों के परे यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो वहां पर विसर्गों के स्थान पर सकार कर देता है। ठीक है, अब वहां पर सकार हो गया। दूसरी बात ये याद रखनी है कि उस सकार के बाद यदि टैबरग आता है
तो व्यंजन संधि वाला सूत्र लग जाएगा स्टोनास्तु, ठीक है। या फिर दंत्यस्कार के बनने के बाद प्लस के परे चकार है तो व्यंजन संधि का दूसरा सूत्र लग जाएगा स्तो स्टोना स्टू, ठीक है। बस ये दो बात याद रखनी है और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से परे तय है, तो ठीक है। तो यहाँ पर दंत्यस्कार हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा इतस्ततः। इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। और यहाँ पर जितने भी आपसे विसर्ग संधि के आज उदाहरण लिखवाए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स में अच्छे तरीके बनाते रहिए और इन्हें याद करते रहिएगा। आज का हमारा इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी तरह समझ में आती है, अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।